बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का फिर वार। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 20 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज कोयटा से 2 ट्रेनों को रवाना होना था। बड़ी तादाद में मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि टिकट घर के करीब धमाका हो गया। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच के मुताबिक धमाका खुदकुश लग रहा है। सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज, तिब्बी इमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि मासूम और निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशतगर्दी के फ़रियत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर सरगर्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौम मिलकर घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। सरफराज बुख्ती ने कहा, वाक़या काबिल मजम्मत और मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। दहशतगर्दों का हदफ अब आम अफराद, मजदूर, बच्चे और खवातीन हैं। दहशतगर्दों का पीछा करेंगे, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान के एहतराम की भी कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। मामूलात ज़िंदगी मुतासर, फ़ज़ा मुसर सेहत करार। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1327 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुँच गई। धुंध और स्मॉग के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक बंद। मोटरवे M3 समुंदरी से दरखाना तक धुंध और स्मॉग के बाइस बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी स्मॉग और धुंध के डेरे। बिजली ज़्यादा जलाएं और रिलीफ पाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। बिजली की फ़ी यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ दिया जाएगा। सार्फिन को गुज़श्ता साल के मुकाबले ज़्यादा बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ मिलेगा। इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पैकेज सर्दियों के 3 माह दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए होगा। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक़ घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। बिजली सार्फिन को 34 से 47% तक बचत होगी। मुल्क में तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए पैकेज से बहुत फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म का यौम इक़बाल की मुनासबत से तक़रीब से खिताब। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अज़हर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। हकीमुल उम्मत का लक़ब पाने वाले अल्लामा इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया। अल्लामा इकबाल ने अलग वतन का तस्वुर पेश किया। आपकी तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मौरूज़ वजूद में आया। अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर कौम हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। कोई सियासी लीडर या सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। कुछ चीज़ें सियासत और सियासी मामलात से बालातर होनी चाहिए। हमने दीगर सियासी जमातों के साथ फ़राख़ दिली का मुज़ाहिरा किया। अल्लामा इकबाल के अफ़कार ने बर सग़ीर के मुसलमान में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की।
और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा वनडे कल पर्थ में खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने कैंगरूज को दूसरे वनडे में 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। 164 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 27वें ओवर में पूरा कर लिया था। वज़ीर-ए-आज़म से अबू धाबी के वज़ीर अलग सतह के सरमायाकारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में इश्तराक की अहमियत पर रोशनी डाली। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी और सकाफ़ती देरीना ताल्लुकात हैं। वफ़द का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दोनों हुकूमतों के अज़्म का इक्कास है। UAE की सरमायाकारी मईशत के इस्तेहकाम में अहम साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। UAE वज़ीर ममलिकत ने अबू धाबी पोर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी की। हकीमुल उम्मत का लक़ब पाने वाले अल्लामा इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया। अल्लामा इकबाल ने अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। आपकी तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर कौम हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे, फातह खानी की। लाहौर जिला के ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, खातून समेत 5 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डकैत गैंग ग्रीन टाउन में किराए के घर में मुक़ीम था। डाकुओं की मौजूदगी पर रात गए घर पर छापा मारा तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 5 डाकू मारे गए। डाकुओं की फायरिंग से SHO समेत 2 अहलकार जख्मी। डकैत गिरोह के एक हफ्ते में बैंक से रकम निकलवाने वालों को लूटने की 3 वारदातें हो चुकी। डाकुओं ने पुलिस यूनिफॉर्म और सरकारी इदारों की वर्दियों में मुतअद्दिद वारदातें भी की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा। जजेस के खिलाफ शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। जजेस के खिलाफ मुज़द्देक़ा खैर शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत के दायरे कार को वसी करने का फैसला। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। इजलास का एलामिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जज आइनी बेंचों के जजेस के लिए नामजद। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आइनी बेंचेस के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। 25 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जज आइनी मुकदमात सुन सकते हैं। 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार की इजलास के बाद मीडिया टॉक। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिखकर आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, भारत अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। भारत से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई ना, हम तैयार हैं। चेयरमैन PCB का ऐलान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। BCCI को एतराज़ है तो इन राइटिंग दें। किसी से कितना भी इख्तलाफ हो, खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए। क्रिकेट को सियासत से दूर रखा जाए। जो भी फैसला होगा हुकूमत पाकिस्तान करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां इसी तरह जारी रखेंगे। तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हैं। जहां तक मुमकिन हुआ हर मुल्क को सहूलत देंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत पर पूरी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तानी टीम ने 2017 के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। चेयरमैन PCB की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया।